सभी साथियों को नमस्कार। ज्योतिष विज्ञान के कार्यक्रम में मैं किशोर नाथ आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मकर राशि वालों के लिए फरवरी और मार्च के महीने में 7 प्रकार से 7 प्लैनेट जो योग बना रहे हैं और उसका आपको कौन कौन सा बड़ा फल मिलने वाला है, सारी बातें इस वीडियो में डिटेल से। मित्रों, फरवरी के महीने में 11 फरवरी को एक सबसे बड़ा योग बनने जा रहा है आपकी कुंडली में। वो बन रहा है लग्नेश और नवमेश की युति, यानी कि लक्ष्मी योग। उसको लक्ष्मी योग कहा जाता है कि आपके कुंडली का जो फर्स्ट हाउस का जो लॉर्ड है शनि और 9th हाउस का जो लॉर्ड है बुध, वो दोनों की युति सेकंड हाउस में हो जाएगी, जिसको लक्ष्मी योग कहा जाता है। इसके साथ ही शनिदेव का जो 7.5 का जो प्रभाव है वो तो समाप्त होगा 29 मार्च को, लेकिन उससे पहले ही शनिदेव इतने अंश पर आ गए हैं कि नवमांश में जो नीचता थी, नवमांश में जो वो मेष राशि में जा रहे थे वो अब वृषभ राशि में जा रहे हैं, तो नवमांश की नीचता समाप्त हो रही है। शनि और बुध की युति बन रही है, लक्ष्मी योग बना रही है। साथ ही साथ शुक्र और राहु की भी युति बन रही है। शुक्र और बृहस्पति के बीच में इंटरचेंज हो रहा है, यानी कि शुक्र बृहस्पति के घर में और बृहस्पति शुक्र के घर में, तो ये भी बहुत ही ज्यादा उपलब्धि वाला योग बनाता है। इसमें आप बहुत बड़ी उपलब्धि को प्राप्त करते हैं। देवगुरु बृहस्पति जो है वो ऑलरेडी मार्गी हो चुके हैं, और मार्गी होने का क्या क्या लाभ आपको मिलेगा, शनि की नीचता समाप्त होने का क्या क्या फल मिलेगा, शुक्र राहु युति का आपको क्या क्या फल मिलेगा, केंद्रेश और त्रिकोणेश की युति का क्या क्या फल मिलेगा, सारी बातें इस वीडियो में। तो आप लोग अगर मकर राशि या मकर लग्न वाले हैं तो इस वीडियो को ध्यान से देखें। सबसे पहले बात करते हैं शुक्र और राहु की युति। मित्रों, शुक्र और राहु की जो युति है, दोनों मित्र हैं एक दूसरे के। शुक्र भी राहु दोनों एक दूसरे के मित्र हैं और दोनों ही शनि के भी मित्र हैं। अब यहां पे अगर हम नक्षत्र को देखें तो राहु उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में है, यानी कि शनि के नक्षत्र में है, और शुक्र जो है वो उच्च का है। तो दोनों की युति आपके अंदर नई इच्छाओं को जन्म देगी, यानी कि आपके अंदर काफी सारी इस टाइम पीरियड में, जो फरवरी और मार्च का महीना है, आपके अंदर बहुत सारी इच्छाएं आएंगी। और शुक्र जो है वो सुख का, भौतिक सुख सुविधा का, विलासिता का, प्रेम संबंधों का प्रतीक है, जबकि राहु जो है वो भौतिक सुख और समृद्धि का ही प्रतीक है। तो इस तरीके से दोनों चीजें मिल रही हैं, थर्ड हाउस में जा रहा है। और शुक्र और राहु का जो युति होता है, इसमें होता है क्या कि आपके अंदर इच्छाएं आएंगी और इच्छाओं की पूर्ति भी करेंगे, क्योंकि शुक्र उच्च का है। और इसमें जो इच्छाएं होती हैं वो वैभव होता है, वैभव संपन्नता आती है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का योग भी बनाता है शुक्र और राहु, खास करके थर्ड हाउस में। तो इसमें थोड़ा सा आपको अपना सावधानी रखनी पड़ेगी, क्योंकि शुक्र जो है वो भोग देता है और राहु जो होता है वो गलत रास्ते पर भी लेकर के जाता है। तो हो सकता है कि शुक्र और राहु की युति, खासकर जिसकी कुंडली में 7th और 12th हाउस का संबंध ऑलरेडी बना हुआ होगा, तो इसमें क्या होगा कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के योग दे सकता है। और शुक्र और राहु का इसके अलावा अगर हम देखें तो सब कुछ अच्छा ही है। आपके बिजनेस में आपका जो एक्सेलरेशन होगा, त्वरण होगा, काफी सारे काम जो पहले से नहीं चल रहे थे, काम फंसे हुए थे, अनएक्सपेक्टेड, बहुत मतलब ऐसे तरीके से होगा कि आपको भी लगेगा कि कुछ तो ग्रहों का प्रभाव है, क्योंकि शुक्र और राहु की युति जब हो जाती है तो बलवान हो जाती है। तीसरा भाव ऑलरेडी बलवान हो चुका है, और चौथा भाव जो है आपका, जो कि वाहन का है और जमीन का है, वो शुभ कर्तरी योग में आ चुका है, क्योंकि पीछे शुक्र और राहु और आगे गुरु। तो शुभ कर्तरी योग में होने से वाहन खरीदने का प्रबल योग बन रहा है, जमीन खरीदने का प्रबल योग बन रहा है, क्योंकि इसके पीछे का कारण यही है कि शनि देव तो 7.5 समाप्त कर ही देंगे 29 मार्च को, और जब वो जाने लगते हैं तो शनि देव भी प्रबल अनुकूल हो जाते हैं जातक के लिए, यानी कि शनि अच्छा फल देना शुरू कर देते हैं। अब क्या कहते हैं, एक साथ जब सब कुछ अच्छा होने लगे तो बहुत कुछ आपकी जो इच्छाएं होती हैं वो पूरी होने लगती हैं। तो 4th हाउस का शुभ कर्तरी योग में होना आपके लिए काफी अच्छा है। भूमि और वाहन, इन दोनों में आपका निवेश होगा, यानी कि आप भूमि खरीदेंगे, मकान खरीदेंगे, वाहन खरीदेंगे। तो ये निश्चित रूप से
आपका जो स्थिति बन रहा है इसमें आपको फायदा तो होगा। अब बात करें लक्ष्मी योग की। लग्नेश और नवमेश, फर्स्ट हाउस का लॉर्ड और 9th हाउस का लॉर्ड दोनों ही एक साथ हो जाएंगे। तो इससे क्या होगा, ये एक लक्ष्मी योग बनता है, इससे लक्ष्मी आती हैं, काफी ज्यादा वैभवशाली योग होता है और किसी न किसी प्रकार से आपका जो पुराना जो कोई काम होगा वो इसमें पूरा करवा देंगे। इसके बाद अगर हम बात करें तो राहु शुक्र की ही जो युति है इससे आपको धन का लाभ होगा, आर्थिक स्थिति में सुधार आएगी, नौकरी और व्यापार में उन्नति मिलेगी, प्रेम विवाह का योग बनेगा और भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। ये सारी बातें आप नोट कर लीजिए, निश्चित रूप से आपके साथ तो होनी है। 11 फरवरी डेट याद कर ले, 11 फरवरी से लग्नेश और नवमेश की जब युति बनेगी, जो लक्ष्मी योग बनेगा, इससे आपको लक्ष्मी की प्राप्ति होगी, आय के साधन बढ़ेंगे, एक से अधिक आय का साधन होगा। गुरु और शुक्र का जो आपसी राशि परिवर्तन है, यानी कि गुरु अभी वृषभ राशि में है और शुक्र जो है वो मीन राशि में। मीन राशि जो होता है वो गुरु का होता है और वृषभ राशि जो होता है वो शुक्र का होता है। तो आपस में इंटरचेंज हो गया। तो इंटरचेंज होने से 5वें घर में और तीसरे घर में जो इंटरचेंज हुआ और खासकर गुरु और शुक्र का जो आपस का राशि परिवर्तन हुआ, ये भी बहुत अच्छी वैभव उपलब्धिता देता है, वैभव देता है, क्योंकि शुक्र जो है वो वैभव है और गुरु जो है आध्यात्म है और गुरु संतान के कारक हो गए, विवाह के कारक हो गए। तो इन सारी चीजों का जब दोनों का कॉम्बिनेशन होता है तो सब कुछ अच्छा ही होता है। तो इस तरीके से मकर राशि वालों के लिए काफी अच्छी स्थिति बन रही है। हाँ, मंगल अभी आपके 6ठे भाव में है तो आपको यहाँ सावधान तो रहना ही होगा। क्यों सावधान रहना होगा? क्योंकि मंगल जब 6ठे भाव से संबंध बनाते हैं तो कैजुअलिटी देने की पूर्ण संभावना रहती है मंगल के अंदर, और खासकर तब जब मंगल आपका एकादशेश हो। तो मंगल आपका 11th हाउस का लॉर्ड होकर के 6ठे भाव में है। एक तरीके से अच्छा योग तो बनाया हुआ है, लेकिन दूसरे तरीके से आकस्मिक दुर्घटना, चोट लगाना, ऑपरेशन करवाना, ये सारी चीजें वो आपको दे सकता है। अब अगर इसके अलावा कुछ बात करें कि आपका शनि अब आपको कैसा फल देंगे, क्योंकि शनि के बारे में सबसे ज्यादा फल मिलता है गुरु और शनि ही असली फल देते हैं। क्योंकि जब तक गुरु की कृपा नहीं आ जाए, शनि अगर शुभ स्थिति में नहीं आ जाए, तब तक कोई भी चीज में शुभता नहीं आती है, क्योंकि ये दोनों प्लेनेट काफी धीमे प्लेनेट है। तो गुरु भी यहाँ पे शुभ है, पंचम भाव में बैठे हुए हैं, मार्गी हो गए हैं। मार्गी गुरु पंचम भाव में बहुत अच्छा फल देते हैं। लग्न पर में दृष्टि पड़ रही है, भाग्य भाव पर में भी दृष्टि पड़ रही है और एकादश भाव पर में भी दृष्टि पड़ रही है, यानी कि भाग्योदय करेंगे। एकादश भाव जो होता है वो आय का ही होता है, तो आय के साधन में वृद्धि होगी। और लग्न पर में दृष्टि पड़ जाने से क्या होता है कि ओवरऑल जो आपको चाहिए, बल चाहिए किसी भी चीज के काम को पूरा होने के लिए, तो उस बल को पूर्ण करेंगे गुरु महाराज। यानी कि गुरु, शुक्र और राहु और शनि, इन सब का मिला जुला के अगर हम देखें तो काफी अच्छा फल मिलने जा रहा है। लग्नेश और नवमेश की युति आपको हर हाल में लक्ष्मी का योग बनाएगी। चौथा भाव शुभ कर्तरी योग में है, तो इससे आपको वाहन और धरती से संबंधित, जमीन से संबंधित, अपार्टमेंट से संबंधित शुभ जो भी मांगलिक चीजें मिलेंगी आप खरीद सकते हैं, या फिर आपका जो पहले से प्रयास चल रहा था उसमें आपको सफलता मिल जाएगी। नेगेटिविटी एक मंगल को लेकर के है, तो मंगल के लिए आपको हनुमान जी की आराधना करें। और वैसे भी 30 मार्च 2025 तक जहां तक हो सके हनुमान जी की आराधना करते रहे, हनुमान चालीसा पाठ करते रहे, सुंदरकांड का पाठ करते रहे, ओम शम शनिश्चराय नमः जो शनि का जो तांत्रिक मंत्र है उस मंत्र का आप जाप करते रहे। और ये सारी चीजें देखिएगा कि 30 मार्च तक ये सारी चीजें शुभता आपके साथ होने लगेगी। और 30 मार्च के बाद जो ही शनिदेव ने आपकी 7.5 को समाप्त किया, उसके बाद बहुत अच्छी स्थिति आएगी। खासकर उन लोगों के लिए जिनकी अगर शनि की अंतरदशा चल रही हो, बुध की अंतरदशा चल रही हो, या फिर शुक्र की अंतरदशा चल रही हो, उनको बहुत ही ज्यादा बड़ा लाभ मिलने वाला है। और नेगेटिविटी उनके लाइफ में ज्यादा आ सकती है जिनका शनि जन्मकालीन मेष राशि का
वृश्चिक राशि का या फिर सिंह राशि का है। तो जो मैंने आपको पूजा पाठ का जो भी उपाय बतलाया है वो आप करें। इससे आपको क्या होगा, आपका जो नेगेटिविटी होगी आपके जीवन की वो दूर हो जाएगी और आप बिल्कुल अनुकूलता में आ जाएंगे। आपके जीवन की सभी चीजें धीरे धीरे करके सब कुछ सामान्य हो जाएगा और हर चीज अच्छी हो जाएगी और आप सफलता के राह पर अग्रसर हो जाएंगे। मित्रों, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।